dear student, today we are going to see about the remaining part of the land of the dense forest. देखो इसका जो एक पार्ट बाकी वो आज हम देखने वाले हैं. ओके, तो स्टूडेंट हमने क्या देखा कि द रिपब्लिक कांगो कंट्री, यानी ये कांगो कंट्री के बारे में हमने देखा, उसके लोकेशन के बारे में, लैंड के बारे में, एंड क्लाइमेट के बारे में, and vegetations and wildlife. Today we are going to see about the economic resources of this country. Farming is the main occupation of this country. इस country का main occupation क्या है? Farming, yes. And forestry. Okay, forestry हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एरिया, लार्ज एरिया इज अंडर द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर द फार्मिंग. देखो बहुत सारा यहाँ पे, तो एक तो घना जंगल है, आपको पता है इक्वेटोरियल रीजन, इसीलिए तो यहाँ का बहुत सारा जंगल किसके लिए क्लियरिंग किया है? फॉर द फार्मिंग. एंड द मेन फूड क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड राइस, मेज एंड cassava. These are the main food crops. Farmer also grow many cash crops like coca, coffee, tobacco, cotton, rubbers एंड ऑयल पाल्म्स. देखो ये भी कैश क्रॉप लेते हैं, जैसे कॉफ़ी, कोका, टोबैको. ओके, एंड द मेथड ऑफ फार्मिंग्स आर द ट्रेडिशनल एंड प्रिमिटिव. यहाँ की जो फार्मिंग की मेथड्स है कैसी है? ट्रेडिशनल है, परंपरागत जो है वो इसी. द कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स. देखो ये कंट्री किस के बारे में रिच है? मिनरल्स के बारे में. यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स फाउंड होते हैं, जैसे कि गोल्ड, कोबाल्ट, कॉपर, कैडमियम, पेट्रोलियम, डायमंड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीज, टिन, यूरेनियम, आयरन ओर, बॉक्साइट एंड कोल. मोस्ट ऑफ मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड. यहाँ के जो मिनरल्स होते हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं. इंडस्ट्रीज आर नॉट वेल डेवलप्ड. मगर यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है. मोस्ट इंडस्ट्रीज आर द बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स. सम प्रोडक्ट्स सच एज ए शूज़, टेक्सटाइल एंड मैन्युफैक्चर इन द सिटीज़. यहाँ के जो इंडस्ट्री वो किसके ये चलती है? बेस किसका है? उसका रॉ मटेरियल ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, तो नाउ स्टूडेंट वी सी अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल. द कंट्री इज़ थिनली पॉपुलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे घना जंगल है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है. मोस्ट ऑफ पीपल लिव द स्कैटर्ड विलेजेस. यहाँ पे स्कैटर विलेजेस है. एंड सम पीपल हैव माइग्रेटेड टू द टाउन्स टू वर्क द माइंस एंड फैक्ट्रीज. और बहुत सारे लोगों ने कहाँ पे माइग्रेट किया है? टाउन्स की ओर, जहाँ पे क्या है? माइंस और फैक्ट्री. कैसावा इज़ अ रूट क्रॉप. ये कैसावा क्या है? एक रूट क्रॉप है. एंड इट इज़ अ स्टेपल फूड फॉर द पीपल. और ये क्या है? लोगों के लिए स्टेपल फूड है. इट इज़ ड्राइड एंड पाउंडेड इनटू द फ्लोर. ये ड्राइड होने के बाद उसकी क्या बनाई जाती है? फ्लोर, यानी आटा बनाया जाता है. एंड दिस फ्लोर इज़ यूज टू मेक द ब्रेड्स. एंड फिश इज एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट. और फिश क्या है? उनका इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका? डाइट का. ओके स्टूडेंट, वी सी अबाउट द रूट कैसावा. कौन सा रूट क्रॉप देखा हमने? कैसावा के बारे में. एंड वी सी अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल. यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े बहुत विलेजेस में है, वो भी स्कैटर है, बहुत ऐसे कम लोग रहते हैं. और बहुत सारे लोग कहाँ पे माइग्रेट हुए? टाउन्स की ओर, क्योंकि वहाँ पे माइंस एंड फैक्ट्रीज है. नाउ वी सी द बैंटू पीपल. The Bantu peoples constitute a majority of population. They are tall and have a curly hair. ये people कैसे है? Bantu peoples वो कैसे tall होते हैं और उनके hairs कैसे होते हैं? curly. They speak the language belonging to the large Bantu language group. और उनकी लैंग्वेज भी कौन सी होती है? Bantu लैंग्वेज का एक ग्रुप होता है, वैसी होती है. These people follow the traditional lifestyle. और ये कैसे लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं? ट्रेडिशनल. एंड दे एन्जॉय द म्यूजिक एंड डांस ऑन द स्पेशल ओकेजन्स. दे वेयर कलरफुल ड्रेसेस. और ये कैसे कलरफुल ड्रेसेस वेयर करते हैं? ओके, और ये भी डांस एंड म्यूजिक को एन्जॉय करते हैं. पिग्मीज आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ द कंट्री. कौन से लोग? पिग्मीज. दे आर नोन एज द बाम्बुटी यानी मम्बुटी. दे आर वेरी शॉर्ट, लेस दैन द 150 सेंटीमीटर टॉल. और उनकी
कम से कम लेंथ की हाइट कितनी होती है 150 सेंटीमीटर. The Europeans who ruled the countries in the past had driven the pygmies into the forest. जो इन्हें यहाँ पे जो रूल करते थे उन्होंने इनको फॉरेस्ट में भेजा. Where they live by the hunting and gathering foods. The few pygmies who still remain live mostly इन द इतूरी फॉरेस्ट. देखो अभी तो बहुत कम पिग्मीज रहे हैं, तो वो कौन से फॉरेस्ट में रहते हैं, इतूरी फॉरेस्ट में. ओके, तो ये कैसे होते हैं 150 सेंटीमीटर उनकी हाइट होती है और हेयर कैसे होते हैं, करली होते हैं. एंड इन द नॉर्थ ईस्ट, कौन से डायरेक्शन में रहते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट में, और वो फॉरेस्ट का नेम क्या है, इतूरी. दे लिव इन अ हट एंड मूव अबाउट द सर्च ऑफ फूड. और वो क्या कहते हैं, हट में रहते हैं और फूड के सर्च में मूव ऑन करते रहते हैं. एंड दे स्टिल लीड द प्रिमिटिव लाइफ. ओके फ्रेंड्स, अभी हम उनके ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे. ट्रांसपोर्ट देखो, यहाँ पे जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत पुअर है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे कैसे है, फॉरेस्ट एरिया है. सो द रोड एंड रेलवेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेड. तो ये रोडवेज एंड रेलवेज बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. ओनली सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव अ रोड एंड रेलवेज. कुछ पार्ट में ही क्या है, रोड एंड रेलवेज है. बट दीज आर नॉट मेंटेन द प्रॉपरली, और वो भी ठीक से मेंटेन नहीं किया हुआ है. द कंट्री हैज़ अ नेटवर्क ऑफ रिवर. ये आपके बहुत सारी रिवर्स है. दैट्स वाई द वाटर ट्रांसपोर्ट हैज़ बिकम चीप मीन्स ऑफ ट्रेवल्स. तो इसीलिए यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा चलता है ड्यू टू इंस्टेड ऑफ रोड एंड रेलवेज. ज़्यादा वाटरवेज होता है, रोडवेज कम यूज़ होता है. एंड एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द वेरी इफेक्टिव वे टू ट्रैवल इन द वास्ट कंट्री. और देखो एयर ट्रांसपोर्ट ये भी ज़्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज दिस द कंट्री हैज़ मोर देन 200 एयरपोर्ट. दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ द fast becoming popular. Okay student, now we see about the cities. About 30% of the total population lives in the town and cities. देखो यहाँ की जो 30% population कहाँ पे रहती है, टाउन एंड सिटीज़ में. किंशासा इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी. कौन सी, किंशासा इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी. इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर. ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर. Lubumbashi is the main city in a mineral rich region. देखो Lubumbashi is the main city of mineral rich region. Other big cities are Kananga, Kisangani, Likasi, Kikwit. Matadi is a port city. Matadi क्या है, पोर्ट सिटी. यहाँ पे क्या है, पोर्ट है. द कंट्री इज नाउ डेवलपिंग फास्ट. मनी अर्नेड फ्रॉम द एक्सपोर्ट इज बीइंग यूज इम्प्रूव इन अ infrastructure and provide the facilities to the people. Okay student, so we completed our lesson number 6 of geography here. So student, watch the video and do your study regularly at home. Stay happy, stay healthy and do your study regularly. Don't waste your time. Okay, bye, see you, have a nice day.